हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि अगर आपको जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली अगर आपको घुटनों में दर्द है या शरीर के अलग अलग दूसरे जॉइंट्स में आपको दर्द रहता है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम अगर आपको है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और कौन सा ऐसा सबसे मेन कारण है जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे उसका इलाज कर सकते हैं। इस बारे में भी आज इस वीडियो में हम खुलकर आपसे बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी पहलुओं के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें जॉइंट पेन्स होते क्यों हैं। देखिए, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो बने होते हैं कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स की मदद से। यानी सबसे पहली चीज़ जो जॉइंट्स में हमारे होती है वो होती हैं बोन्स, जो कि दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। इन बोन्स को आपस में जोड़ते हैं लिगामेंट्स, जो कि एक बोन से लेके एक बोन तक होते हैं, बीच में पट्टे की शक्ल में होते हैं और दोनों बोन्स को अपनी जगह पर बनाकर रखते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स के चारों तरफ होती हैं मसल्स, जो कि अगेन इन बोन से अटैच होती हैं टेंडन्स की मदद से। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मेन एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जॉइंट्स का। इसके अलावा जो जॉइंट्स में दो हड्डियां होती हैं या दो से ज़्यादा हड्डियां होती हैं, उनके बीच में एक स्पेस पाई जाती है जिसको बोलते हैं साइनोवियल स्पेस। और यहाँ पर होता है एक फ्लूइड जो कि चिकनाई का काम करता है, वहाँ पर लुब्रिकेशन पैदा करता है दोनों हड्डियों के बीच में। ये जो साइनोवियल वाला एरिया है जहाँ पर ये फ्लूइड होता है, यहीं पर हड्डी के एंड में एक चीज़ पाई जाती है जो कि कहलाती है कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हड्डी के सिरों को। यानी जब वहाँ पर मूवमेंट होगा तो एक तो वो ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा साइनोवियल फ्लूइड, और दूसरी चीज़ जो हड्डी को प्रोटेक्ट करेगी वो होगा ये कार्टिलेज। अब इन तीन चार तरह की जितनी भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से किसी में भी अगर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, कोई कमी पैदा हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें जॉइंट पेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी मसल्स जो हैं वहाँ पर जॉइंट में वो वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी हमें जॉइंट पेन हो सकता है। अगर हमारी जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर कैल्शियम कम हो गया है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर पेन हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जहाँ पर कि जो हड्डियाँ होती हैं कमज़ोर होकर उनके किनारे निकल आते हैं, उस केस में भी आपको जॉइंट पेन हो सकता है। अगर ये जो साइनोवियल फ्लूइड है जो कि चिकनाई प्रोवाइड कर रहा है हमारे जॉइंट्स में, उसमें कोई कमी आ गई है तो उसकी वजह से भी हमें ये दर्द हो सकता है जॉइंट पेन का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर जो कार्टिलेज है जो कि नीचे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है दोनों हड्डी के सिरों को, अगर ये कार्टिलेज किसी वजह से कम हो जाए या हट जाए या ख़त्म हो जाए तो उसकी वजह से भी चलने फिरने में हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन हो सकता है। अब स्पेसिफिकली आपको किस कारण से है इसका पता लगता है एक्सरे से या बाकी अलग अलग तरह की जांचों से, लेकिन इनमें से कोई भी एक रीज़न या दो रीज़न या तीन रीज़न आपके अंदर पाए जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको अगर नहीं पता है कि आपको जो जॉइंट पेन हो रहा है वो किस कारण से है, या अगर आपको पता भी है कि आपको किस कारण से जॉइंट पेन हो रहा है, तो उसका इलाज आप कैसे करेंगे। अक्सर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब हमें कोई जॉइंट पेन होता है तो हमें दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती हैं, पेन किलर्स दी जाती हैं, जो कि हम कुछ समय तो ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक लेने से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, हमारी किडनी पे उसका निगेटिव इफेक्ट आ सकता है वगैरह वगैरह। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़रूरत है कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करने की जो कि हमारे कॉजेटिव फैक्टर को ठीक करने का काम करे। यानी जिस कारण से हमें दर्द हो रहा है जॉइंट में, अगर वो कारण ही ठीक हो जाए तो ना तो हमें दर्द रहेगा और ना ही हमें दर्द निवारक गोलियां लेने की ज़रूरत रहेगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो एक बेसिक सी कॉमन बात हो गई कि हमारे जॉइंट में पेन्स क्यों होता है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इन पेन्स को ठीक करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप अपने घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ऐसा प्रोडक्ट भी आपके साथ मैं आज शेयर करूंगा जो कि आपको इन सभी तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स में फ़ायदा प्रोवाइड करेगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, जॉइंट पेन्स के केस में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मेन कॉज होता है इसका वो होता है आपके कार्टिलेज का डिप्लीशन। यानी जो कार्टिलेज है हमारे जॉइंट्स के अंदर वो कई बार कम हो जाता है, घिस जाता है, और उसकी वजह से हमें दर्द की शिकायत होने लगती है। ये कार्टिलेज का जो डिप्लीशन है ये ज़्यादातर पाया जाता है नी पेन के केस में, बट इसके अलावा दूसरे जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी में, क्योंकि सभी में कार्टिलेज होता है,
तो अगर किसी भी जगह का ये कार्टिलेज कम है तो वहाँ पर आपको जॉइंट पेन की शिकायत हो सकती है। अब इस कार्टिलेज को आप कैसे रीजनरेट करेंगे और कैसे इसको बढ़ाएंगे, वहाँ पर जो साइनेबल फ्लूइड है जो कि चिकनाई प्रोवाइड कर रहा है उसको कैसे बढ़ाएंगे, ये एक सबसे बड़ा मेन मसला बनता है। इसको बढ़ाने के लिए दोस्तों कुछ एक ऐसी घरेलू चीज़ें हैं खाने पीने की जो आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी मदद करेंगी और इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जो कि इस चीज़ में आपको मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ घरेलू ऐसी चीज़ों की खाने पीने की जो आपको मदद करेंगी। तो दोस्तों अगर आप अपना चाहते हैं कि कार्टिलेज जो है उसकी हेल्थ बनी रहे, अगर आपके चाहते हैं कि आपका कार्टिलेज जो है वो स्मूथ रहे और वहाँ पर साइनेबल फ्लूइड प्रॉपर मात्रा में रहे जिसकी वजह से आपको दर्द ना हो, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो अपने खाने पीने में अडॉप्ट करनी चाहिए वो है फलीदार सब्जियाँ। जितनी भी फलीदार सब्जियाँ होती हैं दोस्तों, ये आपके कार्टिलेज को रीजनरेट करने में और आपके साइनेबल फ्लूइड को बढ़ाने में हेल्पफुल होती हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस भी बहुत अच्छे माने जाते हैं आपके कार्टिलेज हेल्थ के लिए और जॉइंट हेल्थ के लिए। तीसरी चीज़ जो आपको लेनी चाहिए अपने डेली रूटीन में वो है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के अंदर दोस्तों हाइलुरोनिक एसिड होता है और ये हाइलुरोनिक एसिड जो होता है ये आपके कार्टिलेज हेल्थ को इंप्रूव करता है, साइनेबल फ्लूइड को इंप्रूव करता है। ग्रीन टी के अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जॉइंट हेल्थ को इंप्रूव करती हैं, कार्टिलेज के रीजनरेशन में हेल्पफुल होती हैं। और लास्ट चीज़ जो आप अपने डाइट में रेगुलर ले सकते हैं वो है पोमेग्रेनेट यानी कि अनार। अनार के अंदर भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी ओवरऑल जॉइंट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और स्पेशली आपके कार्टिलेज को रीजनरेट करने में और साइनोवियल फ्लूइड को इंप्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा की अपनी डाइट में ले सकते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ एक ऐसा प्रोडक्ट भी आता है दोस्तों जो कि आपको इस कार्टिलेज को इम्प्रूव करने में, आपके साइनेबल फ्लूइड की क्वांटिटी को बढ़ाने में, आपकी हड्डियों को मजबूत करने में, नसों को मजबूत करने में और आपकी मसल्स को मजबूत करने में आपकी मदद करेगा। और इस प्रोडक्ट का नाम है एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट। तो दोस्तों एनवेदा का जो ये प्रोडक्ट है जॉइंट सपोर्ट, ये एक बहुत ही वंडरफुल इफेक्टिव प्रोडक्ट है जिसको मैं पहले भी कई बार आप लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ, आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ और आज फिर से क्योंकि ये जॉइंट से रिलेटेड वीडियो है तो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपको जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम रहती है या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है तो एक बार आप इस प्रोडक्ट को यूज़ ज़रूर करिएगा, ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। इस प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है वो है कोलेजन टाइप 2। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और करीब करीब सभी तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ जितने हमारी बॉडी में होते हैं उन सभी को बनाने के लिए कोलेजन की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ जॉइंट्स की, तो जो कार्टिलेज होता है हमारी जॉइंट्स के अंदर वो करीब 50% कोलेजन से बनता है। तो अगर आपके अंदर कोलेजन की कमी हो जाती है जो कि बहुत आम है बढ़ती उम्र के साथ साथ, तो ऐसे केस में आपको जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। इस कंडीशन में अगर आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जॉइंट पेन्स के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है एनवेदा का, अगर इसको आप लेते हैं तो इससे आपकी जो बॉडी के अंदर डिप्लीशन है कोलेजन का वो दूर होता है और आपका जो कार्टिलेज हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। दूसरी चीज़ जो इसके प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगी वो है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन भी एक तरह का कंपाउंड है दोस्तों जो कि हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज हेल्थ को इम्प्रूव करता है और साइनेबल फ्लूइड को भी हेल्दी बनाता है। तीसरी चीज़ जो आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिलती है वो है कैल्शियम साइट्रेट। कैल्शियम साइट्रेट जो है ये हमारी जो नसें होती हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है और हमारी बोन्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चौथी चीज़ जो आपको इस प्रोडक्ट के अंदर लोग दे रहे हैं वो है कैल्शियम एस्कॉर्बेट। और कैल्शियम एस्कॉर्बेट जो है ये आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन के और ग्लूकोसामाइन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम एस्कॉर्बेट की कमी होगी तो आपकी बॉडी कोलेजन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसके अंदर चीज़ आपको मिलेगी वो है मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन, यानी MSM इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये MSM जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि हमारे जॉइंट्स के अंदर होने वाले इन्फ्लामेशन को कम करता है। इन्फ्लामेशन यानी जो सूजन जॉइंट के अंदर आ जाती है जिसकी वजह से दर्द होता है, उस सूजन को कम करने का काम करता है ये MSM। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर आपको दोस्तों मिलेंगे ये सब के सब नेचुरल हैं, नेचुरल सोर्सेज से लिए गए हैं और इनका एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये प्रोडक्ट जो है ये कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं है या ये कोई प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं है,
ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो आप लॉन्ग टर्म तक आराम से बिना किसी साइड इफेक्ट के ले सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस प्रोडक्ट को लेते समय दोस्तों, कि इसके अंदर जो ग्लूकोसामाइन है या इसके अंदर जो कोलेजन लिया जाता है, ये लिया जाता है चिकन से। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आपको इस प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर आपको नॉन वेज आइटम से कोई एलर्जी है, चिकन खाने से आपको कोई एलर्जी हो जाती है, तो उस केस में आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज सभी लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की जो डोज है वो है दिन में 2 टाइम। इनिशियली मैं रिकमेंड करता हूँ कि करीब 15 से 20 दिन तक आप 2-2 गोली सुबह शाम लें, यानी 2 गोली सुबह नाश्ता खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद 2 गोली। दिन में 2 टाइम आप इसको लीजिए पानी से। 15 दिन के बाद करीब जब आपकी थोड़ी जो सिम्टम्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे, आपके दर्द और स्वेलिंग वगैरह आपको कम होने लगे, तो उसके बाद आप दिन में 1-1 गोली दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। तो वो आपकी कंटिन्यूशन में चलती रहेगी। करीब 3 महीने तक रेगुलर लेना इससे बेस्ट होता है, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो 3 महीने रेगुलर ज़रूर लीजिएगा। करीब 15-20 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क दिखना इससे शुरू हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या बाकी और दूसरी मार्केट प्लेसेस से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एनवेदा की अपनी वेबसाइट भी है जहां से आप इसको डायरेक्टली भी परचेस कर सकते हैं। वहां शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, तो एक बार उसे भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। जितने भी लिंक्स हैं परचेज करने के लिए वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहीं से डायरेक्ट क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट के पेज पे जा सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो यहां तक देख ली है और आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें सारा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और कुछ ना कुछ अपने हेल्थ के लिए नया सीख सकें। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।